हेलो एवरीवन। स्लैट इंटरव्यूज का टाइम आ चुका है। आफ्टर द स्कोर्स यू हैव रिसीव्ड इन योर स्लैट एग्जामिनेशन, अब वो टाइम आया है जब आप स्लैट इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करो। एंड दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, बिकॉज आपने क्लैट एलेट इन सब के लिए तो आपने एक रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, और इवन स्लैट के रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था। बट यहाँ पे आपको लोगों से बात करनी होगी टू कन्विंस देम दैट यू शुड गेट इन टू दिस desired college of yours, that is Symbiosis पुणे, नोएडा या whatever. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक गाइडेंस दूंगा कि क्या क्या चीजें किस कैसे कैसे आप अपना स्लॉट्स फिल कर सकते हो, किस मतलब स्लॉट में बुक कर सकते हो अपना इंटरव्यू, एंड what टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, क्या क्या चीजें हो सकती है, एंड उस कॉन्फिडेंस को कैसे यूज कर सकते हो, विच इज सो इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लेट्स टॉक अबाउट कि किस स्लॉट में आपको बुक करना चाहिए। तो आई विल से कि ऑब्वियसली इट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो आई वुड सजेस्ट आप जितना अर्लियर स्लॉट ले सको दैट इज गुड। आई विल नॉट से फर्स्ट डे का लेना, सेकेंड थर्ड डे ऑनवर्ड ले सकते हो। अवॉइड करना फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हो और बाद के स्लॉट्स ना हो। अब फर्स्ट ऑफ द डे इसलिए मैंने बोला है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे दे डू गेट टायर्ड, मतलब वो बोर हो जाते हैं, फिर तो वो बस जल्दी जल्दी अपने इंटरव्यू कराना चाहते हैं, राइट। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप फर्स्ट हाफ में अगर कोई स्लॉट ले लेते हो तो आपको उनकी एक अच्छी एनर्जी के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो उनके साथ, एंड यू कैन टॉक टू देम एंड बिल्ड अ रैपो विच ऑब्वियसली हेल्प्स इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन योर इंटरव्यूज। सिमिलरली अगर आप लास्ट के कुछ करोगे, जैसे लास्ट के कुछ डेट्स में करोगे, तो सेम थिंग कैन हैपन, बिकॉज यू नो स्टार्टिंग में दे आर ऑल्सो लाइक इन अ फ्रेश माइंडसेट एंड दे वुड लाइक टू हैव मोर एंड मोर पीपल, एंड आपको एक आइडिया भी मिल चुका होगा और बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इंटरव्यू में कई बार ये होता है, बहुत ज्यादा अगर दिन आप वेट करते हो, बहुत ज्यादा लोगों से अगर सुनते हो, तो यू प्लान टू मच। समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू प्लान टू मच इन योर इंटरव्यू, एंड नॉर्मल एक बेसिक प्लानिंग इज मोर देन इनफ। ठीक है, now coming to the point, before I start giving you the tips of how you can, like what kind of questions are asked, क्या क्या चीजें होती हैं, I would say we also help prepare students for interviews, and ये जो इंटरव्यू वाली चीज है इसमें कई सारे लोग हमें इस टाइम पे कांटेक्ट करते हैं, यू नो, बिकॉज आई एम समबडी, एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूँ, जब मैं स्कूल में था आई वॉज एन इंट्रोवर्ट और मैंने कभी कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं दी थी, एंड आई एम श्योर देर आर सो मेनी पीपल here who are watching this video जिन्हें कोई पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो उस केस में आई डू अंडरस्टैंड हाउ यू आर एबल टू क्लियर सच इंटरव्यूज, राइट। तो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और you can also click in the link which is given in the description and also in the comment box में जो description जो link दे रखा है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, and you can also just scan this QR code जहाँ पे आप अपने slots प्रैक्टिस के, या फिर you can get more information about interview practice with us. Now going back to the point of क्या क्या questions पूछे जाते हैं and what are the general tips. So general tip अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं सबको ये बोलता हूँ, किसी भी तरह इंटरव्यू में यू हैव टू ट्राई कि आपका रियल सेल्फ बाहर आए, एंड यू आर एबल टू शोकेस दैट कॉन्फिडेंस टू दोज पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू। उनको ये लगना चाहिए यार इसमें दिस पर्सन हैज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम और हर। एंड आप इंटरव्यू वाले दिन के लिए मैं कुछ टिप्स बताता हूँ और क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू वाले दिन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा फॉर्मली ड्रेसअप करो। आप ब्लेजर भी पहन सकते हो, नहीं पहन सकते इट इज टोटली योर विश, पर एक ऐसा मत करना कोई फंकी सी टी शर्ट पहन के चले गए, एंड एज अ गाय यू आर नॉट लाइक शेव्ड, एंड एज अ गर्ल आपका हेयर स्टाइल थोड़ा ठीक होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मेसी, इट शुड लुक नीट एंड क्लीन, दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड प्रेफरेबली अ शर्ट विद अ टाई वुड हेल्प। मतलब अगर आप देखोगे किसी स्टूडेंट को कोई टी शर्ट में आ रहा है नॉर्मल, और एक शर्ट में और एक टाई में आ रहा है, तो यू विल ऑब्वियसली गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द पर्सन हु इज मोर वेल ड्रेस्ड। इट गिव्स ऑफ दैट वाइब, वो बहुत अच्छी वाइब देता है, विच जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इज कि आपको उस दिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दे विल ऑब्वियसली प्रॉब्ली आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है, एंड इसमें आपका सीवी बहुत मैटर करता है। सीवी में जो जो चीजें आप डालोगे वो चीजें आपसे पूछेंगे। प्लीज 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 डू नॉट राइट थिंग्स दैट यू हैवंट डन। आपने अगर कोई चीज पहले कभी नहीं करी, इमेजिन यू राइट थिंग्स लाइक माई हॉबी इज कुकिंग, वो उससे भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपको और आपको प्रॉब्लम नहीं आता होगा। इफ योर हॉबी इज समथिंग वेरी बोरिंग, राइट इट डाउन,
इट इज योर थिंग, मतलब आप अच्छे से करते हो उसको, आपको पसंद है वो किसी रीजन से, इफ यू आर एबल टू शोकेस व्हाई यू लव डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, आप बताओ, एक्सप्लेन करो अच्छे से, एंड इट विल गो रियली वेल फॉर यू. तो व्हेन दे आस्क यू टू टेल देम समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको क्लियर कट अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, राइट. अगला क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज व्हाई डू यू वांट टू परस्यू लॉ. ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में दे डू आस्क व्हाई यू वांट टू परस्यू लॉ. उसका भी एक जेन्युइन आंसर देना कि क्यों आपको अच्छा लगा. मेरे केस में मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको बोला कि मैं पहले आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड व्हाट आई नोटिस वाज कि हमारी सोसाइटी इज नॉट सो अवेयर अबाउट सच लॉज, एंड आई कैन मेक देम अवेयर. जैसे मतलब टॉर्ट्स के केस में इतनी सारी चीजें जो रोज होती है, जो हमें प्रॉब्ली एज अ पर्सन हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एलेट उनको नहीं पता. बट वंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एलेट, मुझे लगा यार इतनी सारी चीजें जो हम लोग अवेयर ही नहीं है. तो दैट इज समथिंग व्हिच आई फाउंड एक्साइटिंग. तो ऐसे आप कोई भी स्टोरी बता सकते हो, राइट. अगला क्वेश्चन दे कैन आस्क यू व्हाई सिम्बोसिस. तो इसमें यू नो दे कैन आस्क सम ट्रिकी क्वेश्चंस लाइक, अगर आपका किसी एनएलयू में हो रहा है या हो जाए बाद में, विल यू चूज दैट, ऐसे में क्या आंसर करना है. तो ये इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ कभी, बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट दिस इज सच क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए क्लियर कट माइंडसेट के साथ व्हाई यू वांट टू चूज सिम्बोसिस. अगला क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो लोग अपनी स्ट्रेंथ्स मतलब बोलते हैं कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है. वीकनेस में आप अपनी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज समथिंग यू आर वीक एट, नॉट गुड एट, एंड उसको आप बड़े अलग तरीके से पुट कर सकते हो. जैसे यू कैन से थिंग्स लाइक मेरी वीकनेस है कि मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता. अब दिस इज योर वीकनेस, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर एडमिशन, राइट. तो यू कैन बी स्मार्ट अबाउट इट थोड़ा सा. एंड अगर ऐसी आपको और टिप्स चाहिए, ऑब्वियसली इफ यू हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन विद वन आवर टीम, तो आपको इंटरव्यू के लिए और अच्छे से वी कैन प्रिपेयर एंड हेल्प यू टैकल दीज क्वेश्चंस. फिर एक चीज जो मैं सबको बोलता हूँ आपको पता होनी चाहिए, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि देयर आर सो मेनी पीपल अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, दिस इंटरव्यू, हम आपको चूज क्यों करें. तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ही कन्विक्शन नहीं है कि आपको क्यों सिलेक्ट करा जाना चाहिए, तो वाई हाउ कैन यू कन्विंस दैट पर्सन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू, राइट. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आई फील कि आपसे पूछ सकते हैं. एंड इफ एनीबडी इज फेसिंग के द प्रॉब्लम के यू आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, देखो टू बी ऑनेस्ट, आप बेसिक इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, आप 2-3 मॉक इंटरव्यूज दो, यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल. एंड रिमेंबर, you will not be selected on the basis of your fluent English, you will be selected on the basis of your confidence. अगर आप बेसिक इंग्लिश में भी बात कर लेते हो आप और कॉन्फिडेंस को शो कर पाते हो, आप अगर उनको ये कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो ना कि आज नहीं तो कल को, इवन दो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी फ्लुएंट नहीं है, बट कल को आई कैन डू रियली वेल, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे आराम से, राइट. एंड एक चीज जो मैं मिस कर गया, थोड़ा करंट अफेयर्स और अपने सब्जेक्ट्स जो आपने 11th 12th में पढ़े खासकर, उनके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए. दे कैन आस्क, I'm not saying they definitely will ask, but they can ask. Interview में ideally तो they can ask anything, ठीक है. तो if you keep all these tips in mind, I feel आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया जा सकता है. And any other doubts you can let me know in the comment section. Thank you so much.